मेरे बच्चे, तुम्हारी शानदार जीत होगी, कैसे मैं बताऊं। संसार में प्रत्येक चीज़ का समाधान है, किंतु कभी कभी तुम राह भटक जाते हो और आज तुम्हें मेरी आवश्यकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं इस धरती लोक पर केवल तुम्हारे दर्शन देने के लिए आया हूँ, ताकि तुम गलत रास्ते निकलकर अच्छाई पर चल सको। आज तुमने मेरी बातों को तो तुम्हारी हर पुकार मुस्तफ़ा बस पहुँच गई है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत अधिक परेशान हो। बहुत से लोगों ने तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ कर रखा है, पर तुम इस बात से अनजान हो। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत करने आया हूँ। तुम जब भी मुझे याद करते हो, उसके पीछे तुम सदैव रोते हो कि तुम्हारा पुकार सुनकर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूँगा या नहीं। मेरे बच्चे, समस्या का चाहे कैसी भी हो, समाधान तुरंत नहीं होता, लेकिन होता ज़रूर है। परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल तुम्हें आज मिल रहा है। मेरे बच्चे, हर कार्य को पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथ में है। वह किसी तरह पूर्ण होगा, आज मैं तुम्हें बताऊंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है, उसका थोड़ा सा इंतज़ार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारी मांगे एक इच्छा, तुम्हारा कार्य अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए होता है। बिना कार्य किए कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को, शिक्षा को या किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त करते हो, तो तुम्हें परिश्रम तो करनी ही पड़ेगी, और इसके बाद रिजल्ट निकलते हैं तो उसकी शानदार जीत होती है। इसीलिए किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते रहो, और तुम्हें प्राप्त तो स्थिति तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कर्म है। तुम्हें उससे भी ज़्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करो। सब पहले बार बार उसे बात सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम उस कर्ज के बारे में सोचोगे, उस कार्य इच्छा के बारे में सोचेंगे, तो तुम्हारी सच्ची विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबकीय शक्ति तेरा कार्य करेगी, और यह शक्ति तुम्हारी हर उस इच्छा को पूरी करेगी, फिर चाहे वो नौकरी हो या फिर किसी काम में जीत हो, और सारी इच्छाओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करने लगती है, और तुम्हारे हर अधूरे कार्य पूरे होने लगते हैं। परंतु यह याद रखना कि तुम्हें बहुत अधिक परिश्रम के बाद भी यदि सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो इसके दो कारण हैं। या तो तुम काज को परेशान कर रहे हो, या उसका फल तुम्हें प्राप्त होने के लिए कुछ समय और शेष है। फिर तुम परिश्रम में तुम्हारी कमी है, या तुम उस परिश्रम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो, सही समय पर निकालो। यही दो कारण है जो मनुष्य समझ नहीं पाता तो सफल हो जाता। परंतु मेरे बच्चे, इन दो कर्म के अलावा एक तीसरा कारण यह भी है। कभी कभी तुम जो परिश्रम करते हो, उसका फल तुम्हें इसलिए प्राप्त नहीं होता क्योंकि ईश्वर ने उससे भी कहीं अधिक तुम्हारे लिए सोच रखा है, और समय आने पर जब वह तुम्हें मिलेगा, तो तुम अपने परिश्रम से कहीं अधिक ज़्यादा पाओगे। इसलिए कर्म करते रहो। इसलिए तुम निराश मत हो। मैं तुम्हारे सदैव प्रार्थना सुनता हूँ, और इस विचार भी करता हूँ तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, उसे देने का प्रयास भी करता हूँ। मेरे बच्चे, समय आने पर हर चीज़ का हल होगा। विश्वास रखो, संसार में तुम्हारा हर काम कर सकते हो, जो सिर्फ तुम्हारी कमी है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो, और इस भोलेपन का लोगों ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत करते हैं, परंतु तुम कभी भी उनका बुरा नहीं मानते हो। यह तुम्हारा बहुत बड़ी बात है। तुम्हें बुरा तो लगता है, परंतु इतना सोचने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता, और तुम सोचना भी नहीं चाहते हो। खैर, तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम उन लोगों से को कुछ कहते भी नहीं हो, परंतु तुम्हारी आत्मा अंदर से रोती है। वह पीड़ा तुम्हारे अंदर दर्द भर देती है। किंतु मेरे बच्चे, याद रखना, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और इसीलिए तुम्हारा स्वभाव मैं जानता हूँ।
तुम्हारे शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे होगे उतने ही लोग तुम्हें बुरे अपने जीवन में और तुम्हारे लिए बड़ा कार्य करेंगे और तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। परंतु तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा कर्म हमेशा सच्चाई की राह पर चलना है। वह तुम्हें कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हें रुकना नहीं और ना ही उनकी बातों पर आकर स्वयं को दुख देना है। याद रखना, तुम्हारी अच्छाइयाँ तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी शत्रु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत को टाल दूंगा, तुम्हारे जीवन में राह में लेकर जाऊंगा जिस राह पर केवल सुख और शांति है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रहा है उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ, जानता भी हूँ। उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्दी हार मान लेते हो, परंतु जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अच्छे से जानते हुए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं हमेशा शत्रु से बचाने आया और आगे भी बचाते रहूँगा। तुम बस खुश रहो मेरे बच्चे और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मेरे बच्चे। मेरे जाने का समय हो चुका है, किंतु यह याद रखना, कर भला तो हो भला। मैं तुम्हें दोबारा दर्शन दूंगा और तुम अपने अंदर बदलाव करके अपने जीवन में नई दिशा ले आओ और तुम्हारे अंदर दर्द भर देती है जो, किंतु याद रखना, तुम बहुत ही अच्छे और सच्चे हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम्हारे इसी स्वभाव के कारण मैं तुम्हारी ओर खींचा चला आता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा शत्रु को भी तुम्हारा भला नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने अच्छे होगे लोग तुम्हें बुरा बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, पर तुम्हें उनकी इन हरकतों को नज़रअंदाज करना है। किंतु तुम्हारा मकसद है बुराई से दूर रहना, अपने मार्ग में उत्पन्न हो रहे बुराई से बचने की कोशिश करना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना, सच्चाई का साथ देना। और तुम्हें कितनी भी रोकने की कोशिश करे कोई, तुम उनकी बातों मत मानना और अपने बुरे हुए शत्रु से भी मत घबराना, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई उससे ज़्यादा देर तक टिक नहीं है। मैं तुम्हारे ऊपर आने वाले हर मुझे डाल देना दूंगा जीवन, उसे राह पर ले जाऊंगा जिस राह पर तुम्हें शांति और सुकून मिलेगी और सफलता भी। तुम सारी चिंताओं को छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम्हारे कार्य किए तुम्हारा शानदार जीत इंतज़ार कर रही है। अब तुम्हारे कर्मों का फल देने का वक्त आ गया है। इन सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी शानदार जीत अब होने वाली है। तुम जितने अच्छे कार्य करोगे, तुम जितने अच्छे वक्त बिताओगे और जितने अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, तुम्हारी कामयाबी कदम चूमेगी। और मुझे भी अति प्रसन्नता होगी कि मेरा भक्त खुश है और सच्ची राह पर चल रहा है। मैं तुम्हारे लिए विजय के दरवाजे खोल रहा हूँ और एक नई दिशा की ओर ले चल रहा हूँ। जहाँ जा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।